थ्योरम 1.6 में लिख नहीं रहा हूँ, आप जरा पढ़िए क्या लिखा है। लेट एक्स इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, थ्योरम 1.6 में उन्होंने क्या बोला है, x इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। वो खुद ही कह रहे हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का होगा, वो कह रहे हैं वो होगा किस फॉर्म का, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n टाइप का होगा, जहां पर m n n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। द x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, ये लिखा हुआ है। ठीक, फिर से सुनिए, अगर x जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है और उसके डिनोमिनेटर को अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का लिखा जा सके, उसके डिनोमिनेटर को अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का लिखा जा सके, तो उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक, आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेज नंबर 16 पे एग्जांपल नंबर 4 ले लीजिए। ठीक है, इन्होंने हमको जैसा कि दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए, 14588 और डिवाइडेड बाय 625। ठीक, अब हमको ये चेक करना है कि ध्यान से चेक करो, यही x है, यही क्या है, x है, जो कि किस फॉर्म में, p बाय q के फॉर्म में। अगर q, अब देखो यहाँ पर इन्होंने इस थ्योरम में कोई भी p और q को को प्राइम नहीं बोला इस थ्योरम में। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं चेक करना है थ्योरम 1.6 में। अब आपको बस q को चेक करना है। यहाँ पर q अगर किस फॉर्म का हो, q अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का हो, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्या होता है, समझिए ज़रा। देखिए 625 के प्राइम फैक्टर निकालने आते हैं सभी बच्चों को। अरे भाई 5 से इसको डिवाइड लगाते चले आओ, निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4। सही है भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ही तो 625 होता है। और 14588 के प्राइम फैक्टर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 14588 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये 2 से जाएगा 7 टाइम्स, 2 टू द 4, 1 टाइम्स जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो इधर 18 होगा, 2 9 18। ये बच्चों को करना आता होगा सबको, 2 4 8, 2 3 6, ये 1 यहाँ जाएगा, 2 6 2 4 8, 1 यहाँ आएगा, 2 7। ठीक है, अब 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 7 20, तो ये 3 की टेबल से तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो 5 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है तो 9 से नहीं जाएगा। अब 7 से चेक करते हैं, तो 7 5 35, 1 इधर जाएगा तो इधर 14 होगा, 7 2 14, 7 7। ठीक है, और ये जो 521 है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। वाई, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइम नंबर, ये किसी से आई थिंक तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 521 और ये 1 टाइम्स। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। हम मेन बात यहाँ पर करते हैं। देखिए, तो 14588 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 521, ये हमने लिखा। सही है, अब समझिए ज़रा बात को। आपको पहले तो ये बताना है क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, ध्यान से चेक करो, क्योंकि ये जो रैशनल नंबर लिखा हुआ है इसका जो क्यू का हालत है वो किस फॉर्म का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n टाइप का है। अब बच्चे बोलेंगे इसमें 5 कहाँ, सॉरी 2 कहाँ है, तो यार क्या दिक्कत है यार, इसमें 2 की पावर 0 लिख लो ना भाई, अपने मन से 2 की पावर 0 लिख लो, क्या दिक्कत। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, उसको लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सीधे शब्दों में बोलूँ मैं, तो आपको अगर Q जो हो डिनोमिनेटर है वो आपको अगर 5 का पावर कुछ मिल जाए या 2 का पावर कुछ मिल जाए, दोनों ही मिल जाए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 की पावर कुछ हमको मिल रही नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब टर्मिनेट हो जाएगा तो टर्मिनेट करके दिखाओ, टर्मिनेट हो जाएगा तो टर्मिनेट करके दिखाओ। अगला यही सवाल है कि टर्मिनेट हो जाएगा तो टर्मिनेट करके दिखाओ विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। मतलब ऐसा नहीं कि आप 14588 को डिवाइड लगा दिए 625 से। मैं एक बात बता रहा हूँ, जाओ कैलकुलेटर उठा लो और 14588 अपॉन 625, यानी कि 14588 को 625 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा जो NCERT में लिखा है वही 23.3408।
ठीक है ना। बट आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसका आंसर बताना है ना कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेट करवाना है। देखिए कैसे करेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला था, देखिए डिनोमिनेटर में आपको जितने 5 की पावर है उतने ही 2 की पावर लाना है। तो यहाँ पे 5 की पावर कितना है, 4 है, बट यहाँ 2 की पावर नहीं है, 2 की पावर यहाँ नहीं है। तो बताओ डिनोमिनेटर में कितने 2 की पावर की कमी है, 2 की पावर 4 की कमी है। कितने की कमी है, 2 की पावर 4 की कमी है। तो 2 की पावर 4 की कमी है, तो 2 की पावर 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे और 2 की पावर 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। तो ध्यान से चेक करो, 2 की पावर 4 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर 4 से हमने, देखिए 5 की पावर 4 तो पहले से था, 2 की पावर 4 से न्यूमरेटर में और 2 की पावर 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और जो ऊपर लिखा था उसको एज इट इज लिख दिया, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 521। सही है। अब ध्यान से चेक करिए, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 521 अपॉन, ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 की होल पावर 4 और 2 इंटू 5 क्या होता है 10, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। अब ध्यान से चेक करिए, ऊपर वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर पाओगे भाई। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 और ये, ठीक है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 2 ज़ा 32 इंटू 2 64, तो 64 तो ये हो गया और 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है इंटू 521 अपॉन 10 की पावर 4, मतलब 10 के बाद 1 2 3 4 0 लगेंगे। अब ऊपर वाले को आप खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 64 इंटू 7 इंटू 521, तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आगे जगह है 233408 अपॉन 10 अपॉन 1 के बाद 1 2 3 4 0। तो अब ध्यान से चेक करो, बिना डिवाइड किए हुए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट हो जाएगा आने जा रहा है, कितने 0, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद आप यहाँ कहीं पॉइंट लगा दोगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाओगे, आंसर आएगा 23.3408। इस तरीके से हम दो बातें इंपॉर्टेंट बताएंगे, क्या कि दिए गए रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, ये कैसे बताएंगे, ये हम डिनोमिनेटर को देख के बताएंगे। वहाँ 5 की पावर समथिंग होना चाहिए या 2 की पावर समथिंग होना चाहिए या दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब हम बता देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, तो वो बोलेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन टर्मिनेट इट, उसको टर्मिनेट करो। तो कैसे करेंगे, जिस भी पावर की कमी होगी उसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, पेज नंबर 16 पे एग्जाम्पल नंबर 3, ये हम आपको और करा देते हैं, फिर हम चलते हैं थ्योरम नंबर 1.7 पे। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या बोलते हैं, 7/80 है। अब ये कोई रैशनल नंबर है, लेट अस से p/q है, ठीक। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं, पहले तो ये बता दो। आइए ज़रा देखते हैं। ये 7 तो ऐसे ही रहेगा और 80 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 80 के सब बच्चे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। 2 4 द 0 इधर आएगा, 2 ये 20 टाइम्स जाएगा, 2 10 द और 5 1 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, सही है। अब ध्यान से चेक करिए, Q जो है यानी कि इस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है Q, उसका फॉर्म क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 है, ठीक है। 3 क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 1 भी क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि Q किस फॉर्म का आ गया, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m टाइप का आ गया, जहाँ पर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो चलो पक्का हो गया, ठीक है, ठीक। अब इसके डिनोमिनेटर में मान लो अगर 13 आ जाता, ऐसा कुछ मान लो आ जाता, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 5 की पावर यहाँ पर आ गई। अब इसको टर्मिनेट करना है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा खास बात, कैसे इसको टर्मिनेट कराएंगे, समझिएगा ज़रा बात को। जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना, उसको तो ऐसे ही लिख दो, यानी कि 2 की पावर, देखो 2 की पावर 3 है जो कि ज़्यादा है, 5 की पावर 1 है जो कि कम है। 5 की पावर कम है और 2 की पावर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को लिख दो, और जो कम वाला है उसको ज़्यादा बनाने की कोशिश करो, कम वाले को ज़्यादा बनाने की कोशिश करो। मतलब देखिए 5 की पावर 1 है,
कितने 5 की पावर की कमी है, 5 की पावर 2 की कमी है। 1 को अगर 2 और मिल जाए तो वो 3 बन जाएगा, यानी कि 5 की पावर 2 की कमी है। तो क्या करेंगे, 5 की पावर 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की पावर 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी बात बन जाएगी। चेक कर लो, 5 5 का क्या होता है 25, 25 इंटू 7, तो ऊपर हो जाएगा 25 इंटू 7 और नीचे चेक करो ज़रा, नीचे 2 की पावर 3 तो एज इट इज़ रहेगा इंटू, अब देखो बेस सेम है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5 की पावर 3। ओके, अब इसको आप क्या कर सकते, 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, 175 अपॉन, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 की होल पावर 3, यानी कि 2 इंटू 5 क्या होता है 10, 10 की होल पावर 3 आ जाएगा नीचे। 10 की पावर 3 क्या होता है 1000 होता है, 10 की पावर 3 क्या होता है 1000 होता है, यानी कि पीछे से 1 2 3 जीरो लगे ना 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट के बाद इसको टर्मिनेट करा देंगे, यानी कि यह जाएगा क्या, पीछे से यहाँ से चेक करिए 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये देखिए टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या है 0 पॉइंट, यहाँ पर हमने कुछ शायद गलती करी है, कुछ गलती तो हमसे हुई है। यहाँ पे देखिए गलती हो गई, प्राइम फैक्टर निकालते टाइम, ठीक है, एक्चुअल में ये 2 5 ज़ा 10 होगा, यहाँ गलती कर दी मैंने, सॉरी, और यहाँ 5 1 ज़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 की जगह क्या आना चाहिए था 2 की पावर 4 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब ये मैंने ध्यान से देखा नहीं, सॉरी, आशा करते हैं आपने ठीक किया होगा, ठीक है। तो Q जो आया वो किस फॉर्म में आया 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग के फॉर्म में, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू, अब देखो 5 की पावर 1 है, ठीक है, तो कितने की कमी है 5 की पावर 3 की, यानी कि 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और 125 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 875 अपॉन, ध्यान से चेक करो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3 मिलके क्या बना देंगे 5 की पावर 4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 3 + 1 4, और इसको आप क्या लिख सकते हो 875 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 5 की होल पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट 875 अपॉन 2 इंटू 5 क्या होता है 10, 10 की पावर 4 का मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, तो ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा 4 डिजिट 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 तो है इसमें, देखिए 1 2 3 और अपने मन से यहाँ 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.0875 और आगे एक 0 लगा लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.0875, यानी कि ये 7/80 एक रैशनल नंबर था जिसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आया था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का आया था, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा और टर्मिनेट हो गया आंसर क्या आएगा 0.0875। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना।